हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग चैप्टर चल रहे थे पार्टनरशिप यानी साझा, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, साझा यानी पार्टनरशिप। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो अच्छे से पढ़ना है। और जो स्टूडेंट इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे वो सबसे पहले जाकर वो देख ले, क्योंकि उसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। तो जब तक वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तब तक जो आज का जो वीडियो है यानी पार्ट 4 है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उसको देखना जरूरी है। तो आज है पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग जो बुक है, ठीक है, उसका क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। तो लेते हैं अपना पहला एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद 80,000 निवेश करके मीता भी साझेदार बन गई। एक वर्ष बाद, एक वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का हिस्सा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या क्या है, सरिता और मीता। ठीक है, 50,000 निवेश करके सरिता ने बुटीक चालू किया। सरिता कितना इन्वेस्ट की है? 50,000। ठीक है, स्टार्टिंग यही की है, कितना लगा के? 50,000 लगा के। 6 महीने बाद 80,000 निवेश करके मीता भी साझेदार बन गई। कितना निवेश करके? 80,000। एक वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का हिस्सा क्या है? ठीक है, यानी जो ये व्यापार था ये कितने साल का था? 1 साल का। तो सरिता जो कि ये स्टार्ट की है बिजनेस, वो कितने दिन के लिए लगाई है? पूरा 1 साल के लिए लगाई है, यानी गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो 80,000 मीता लगाई है वो कब लगाई? 6 महीना बाद, यानी जब ये व्यापार स्टार्ट हुआ उसका जब 6 महीना बीत गया तब आई मीता। ठीक है, कितना लगाई? 80,000। तो मीता के लिए और कितना महीना बचा? 6 महीना, क्योंकि 6 महीना पार हो चुका था। दोनों के बीच क्या हो जाएगा? अनुपात। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि ये अनुपात में है, यानी दोनों को हम लोग को काट के छोटा करना है। अगर कट रहा है तो इधर से 4 0, इधर से 4 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। अब नहीं कटेगा, यानी अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया? 5:4 आ गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का हिस्सा क्या है? लाभ कितना है? 18,000। पूछा किसका गया है? सरिता का। ठीक है, तो सरिता का अनुपात क्या है? 5। नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़ के, यानी 5 4 9 हो जाएगा। कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में 18 और 3 0, यानी 2,000। तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, जो 18,000 का लाभ हुआ है उसमें से मीता को कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहा है कि अगर यहाँ पे 18,000 में सरिता का हिस्सा हो गया 10,000, ठीक है, तो इसमें जो 18,000 का लाभ है इसमें मीता को कितना मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 18,000 में 10,000 माइनस कर देंगे, बचा कितना? 8,000। तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो किसको मिलेगा? मीता को मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 12 इसलिए लिए, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल का था। 1 साल को हम लोग मंथ में अगर चेंज करते हैं तो 12 ले लिए। अब ये 6 महीने बाद आई, इसलिए 12 में से 6 घटा दिए तो 6। लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाता कि 2 वर्ष के अंत में जो ये प्रॉफिट दिया रहता वो 2 वर्ष के अंत में दिया रहता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? 24 करते और 24 में से 6 को घटा देते। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाता? 18 हो जाता। तो बिल्कुल क्लियर रखना है, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है पार्ट 1 से। आज क्या है? पार्ट 4 है। तो सारा डाउट क्लियर करने के लिए पिछला सारा पार्ट देखते रहना है, क्योंकि धीरे धीरे ही हम लोग कुछ भी सीखते हैं। तो जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक हम लोग पार्ट 4 को क्लियर नहीं कर पाएंगे।
तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या हो गया, शीना, मीना और रीना एक व्यापार क्रमशः 63,000, 56,000, 84,000 का निवेश करके प्रारंभ किया। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। यदि रीना का 54,000 का लाभ हो तो कुल लाभ कितना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साझेदार कितना है, 3 साझेदार है। कौन कौन है, शीना, मीना और रीना। ठीक है, ये लोग मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। शीना जो इन्वेस्ट की है वो कितना है, 63,000। मीना कितना की है, 56,000 और रीना कितना की है, 84,000। ठीक है, इतना इन्वेस्ट करके ये लोग एक बिजनेस स्टार्ट की। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है, यानी जितना कि वो लोग निवेश किया है उसके अनुपात में बांटा जाता है। जो लाभ होगा वो उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो 3 0 कैंसिल हो गया सब में, बचा क्या, 63, 56 और 84। ठीक है, क्या ये किसी के पहाड़े में कट रहा है, ये हम लोग को देखना है। तो ये 7 का पहाड़ा में कट जाएगा। ये कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। और ये कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। ठीक है, यानी हम लोग का जो आ गया अनुपात वो कितना आ गया, 9:8:12। ठीक है, ये आ गया हम लोग का अनुपात। अब इसमें बोला गया है कि यदि रीना को 54,000 का लाभ मिला है, रीना को कितना का लाभ मिला है, 54,000। ठीक है, इसमें हम लोग अभी तक हम लोग क्या बनाते आ रहे थे कि हम लोग को लास्ट में प्रॉफिट दिया जा रहा था, उसको बांटना है। लेकिन अभी क्या दिया गया है, 3 साझेदार में से एक साझेदार का लाभ दे दिया है। दिया किसका है, रीना का। ठीक है, इसमें से रीना कौन सी है, ये, यानी 12x बराबर है 54,000। तो इससे हम लोग x का वैल्यू ला सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 54,000 बाय 12। काट देते हैं इसको, 6 बार में 27,000। ठीक है, हम लोग 2 से काट रहे हैं। फिर ये 3 बार में और ये 13,500। अब ये काट रहे हैं हम लोग 3 से काट रहे हैं। 4 बार में 12, इधर 1 आया। ठीक है, 5 बार में 15 और 2 0, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 4500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे हम लोग क्या किए, x को निकाल लिए। जो रीना का दिया गया था, जो क्वेश्चन में है, उससे हम लोग x निकाल लिए। अब इसमें पूछा है कि कुल लाभ बताना है। ठीक है, कुल लाभ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पहले कुल अनुपात हम लोग का कितना हो जा रहा है, ये 9, 8 और 12। ठीक है, 12, 8, 20, 20 और 9, 29, यानी टोटल है 29x बराबर, यानी 29 गुना x का वैल्यू क्या आया, 4500। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1,30,500। ये क्या निकल गया, ये निकल गया कुल लाभ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा जो हम लोग पिछला बना चुके हैं उससे थोड़ा सा हटके था। इसमें क्या दिया गया था कि ये तीनों का निवेश दिया गया था और बोला गया था कि जो वो लोग का अंत में जो पूंजी मतलब जो प्रॉफिट होगा वो इसी अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किए, अनुपात निकाल लिए। उसके बाद जितना भी लाभ हुआ है वो हम लोग को नहीं पता है। जितना भी लाभ हुआ उसमें से रीना को मिलता है 54,000। तो हम लोग को बोला गया था कि कुल लाभ निकालना है। तो रीना के लाभ से हम लोग क्या कर लिए, x का वैल्यू निकाल लिए। अब x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या किए, लास्ट में प्रॉफिट को निकाल लिए। तो इस तरह से बिल्कुल सेपरेटली सबको बनाते जाना है तो एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अमन ने 40,000 लगाकर
एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद समांत ने 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित ने 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब तक जितना पार्ट में भी हम लोग पढ़े हैं, जितना क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें 2 साझेदार था, लेकिन इसमें क्या है, 3 साझेदार है। ठीक है, तो सबसे पहले सेपरेटली लिख लेते हैं कौन कौन है। अमन, समांत और रचित। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्ट किया था बिजनेस को, वो कौन स्टार्ट किया था, अमन स्टार्ट किया था। कितना लगा के, 40,000। ठीक है, वो पूरा 2 साल के लिए लगाया था, यानी कितना हो जाएगा, 24। अब ये जो समांत है वो कब आया, वो आया 6 माह बाद। कितना लगाया, 60,000। तो वो जब स्टार्ट हुआ उसके 6 माह बाद आया। टोटल कितना है, 24 मंथ का। 24 में से 6 हम लोग घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब व्यापार का 6 महीना हो गया था उसके बाद आया सामान, तो हम लोग 24 में से 6 घटा देंगे, तो कितना होगा, 18। अब ये रचित कब आया, रचित आया 3 माह बाद। यहाँ और कितना लगाया वो, 50,000। यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात ये है कि रचित कब आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 3 माह को घटा देंगे, नहीं। सबसे पहले तो अमन स्टार्ट किया, फिर आया समान। समान के आने के बाद आया है, 3 माह बाद आया है रचित, यानी समान जितने जब आया उसके 3 माह बाद आया है, यानी 18 में से 3 घटेगा, 24 में से नहीं घटेगा। तो 18 से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 15। अब हम लोग का एक कंडीशन था जो कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि जो भी लाभ होगा वो ये लोग के निवेश के अनुपात में बढ़ता है। तो हम लोग अब इसको अनुपात में निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, आप जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो सब में 4 0 कैंसिल हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हम लोग को कॉमन देखना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 3 से ये तीनों कट रहा है। कितनी बार में, ये 8 बार में। ये कितनी बार में, 6 बार में। ये कितनी बार में, 5 बार में। अब कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 गुना 8। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 6 गुना 6। फिर यहाँ पे क्या बचा, 5 गुना 5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग अनुपात को काटे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कटेगा, तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं काटना है, अनुपात में काटना है, तो अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको 8 चौके 32 अनुपात 6 छक्के 36, उसके बाद 5 पचे 25। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग का अनुपात क्या आ गया, अनुपात आ गया 32 अनुपात 36 अनुपात 25। ठीक है, तो अब जो भी उन लोगों का लाभ होगा 2 वर्ष के अंत में, वो किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में बटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली तथा उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी 70,000 लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 41,400 के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, वो कुछ इजी था, कुछ बेसिक लेवल ही था देखा जाए तो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये टफ है और इसी तरह का एग्जाम में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और इसी तरह से 3-4 और एग्जाम्पल लेके अपने से बनाना है। तो इसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी बनाया उसमें क्या था कि 2 साझेदार या 3 साझेदार था, उसका या तो हम लोगों को लाभ निकालने के लिए बोला जाता था या फिर अनुपात निकालने के लिए बोला जाता था। लेकिन इसमें क्या है, 3 साझेदार है, कोई पूंजी लगा रहा है तो कोई बीच में निकाल रहा है। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक से देखना है एक बार। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000, सबसे पहले हम लोग ए का लिख लेते हैं, ठीक है, सेपरेटली लिख रहे हैं। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। लगाया कितना है, ए
50,000। बी का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बी कितना लगाया है? 45,000। ठीक है। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। यहाँ पे ध्यान से सुनना है। 4 माह बाद क्या किया कि ए जो अपना पूंजी लगाया था 50,000, उसमें से आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है। तो जी 50,000 वो लगाया, वो कितने माह के लिए लगाया था? 4 माह के लिए लगाया था। ठीक है। क्योंकि 4 माह बाद तो वो निकाल लिया। कितना निकाला? आधा, यानी 50,000 का आधा कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है। आधा वो निकाल लिया तो बचा उसका 25,000। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो 25,000 है वो कितने दिन के लिए लगाया है, ये ध्यान देने वाला बात है। तो 50,000 वो 4 महीने के लिए लगाया था, उसके बाद वो 25,000 निकाल दिया तो कितना बचा? 25,000 ही बचा उसके पास। ठीक है। और वो लोग कितने वर्ष के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था? 1 साल के लिए। ठीक है। वर्ष के अंत में यानी 1 साल, तो 1 साल यानी 12 महीना। 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना होगा? 8। ठीक है। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो वो 50,000 लगाया 4 महीना के लिए और 25,000 लगाया वो 8 महीना के लिए। ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व बाद में करेंगे। ठीक है। पहले बी का लिख लेते हैं। बी क्या किया? पहले तो वो लगाया 45,000, उसके बाद वो क्या किया? उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। कब? जब ये अपना आधा पूंजी लगाया। तो ये भी क्या किया? 45,000 ये भी 4 महीना के लिए लगाया था। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या किया है कि 45,000 का 1/3 पूंजी वापस ले लिया। ठीक है। क्या किया? 45,000 का 1/3 वापस ले लिया वो। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 45,000 का 1/3 निकालेंगे। एक बार में 3, इधर आया 15, 5 बार में 15 और 3 0। ठीक है। यानी 15,000। तो 45 से हम लोग 15 को घटा देंगे, 30,000। यानी जितना वो बचा 30,000 वो कितने दिन के लिए लगाया था? 8 मंथ के लिए लगाया था। ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगा। तो दोनों क्लियर हो गया। अब ये सी कब आया? इस समय सी 70,000 लगाकर साझेदार बन गया। इस समय यानी कब? जब ये लोग कोई अपना आधा निकाला और कोई अपना 1/3 निकाला, तब आया सी। तो सी कितना लाया? 70,000। और उसके पास टाइम कितना था? 8 मंथ का। ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कर लेना है एक बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख। इसको कैलकुलेशन करने से आएगा 4 लाख। यहाँ पे आएगा कितना? 4,20,000। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56, यानी 5,60,000। ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने से इतना ही आएगा। 4 लाख, 4,20,000 और 5,60,000। इतना कर लिया। अब हम लोग को निकालना है अनुपात। ठीक है। अनुपात निकालना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। यानी 4 लाख अनुपात 4,20,000 अनुपात 5,60,000। इसमें से जो कट रहा है उसको काट देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 0 सब में कैंसिल हो जा रहा है। बचा क्या? 40। यहाँ पे कितना बचा? 42। और यहाँ पे कितना बचा? 56। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर और कट रहा है तो इसको हम लोग काट के और छोटा कर सकते हैं। तो 2 से काट लेते हैं। 20, 21 और 28। तो ये आ गया हम लोग का अनुपात 20, 21, 28। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दिया गया है वर्ष के अंत का प्रॉफिट, यानी 41,400। पूछा क्या गया है कि सी का भाग। तो इसमें से सी कौन सा है? 28 है। नीचे क्या हो जाएगा? जोड़ के टोटल। तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको काट के हम लोग जो लाएंगे वो क्या हो जाएगा? 41,400 में से सी का जो भाग है वो निकल जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो ये 414 है ये इसके पहाड़ा में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, और 2 जीरो यानी 600 बार में ये पूरा 41,400 कट जाएगा। अब बचा क्या? 600 गुना 28। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, छोटा करके 28 को देते हैं 6 से भाग। ठीक है, 28 को 6 से भाग देते हैं, 168 और प्लस 2 जीरो। ठीक है, 168 तो जीरो यानी 16,800 मिलेगा। कितना में? 41,400 में जो सी का भाग है वो है 16,800। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा लंबा गया। लंबा इसलिए गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी था, और क्वेश्चन भी इसी तरह से एग्जाम में आता है। तो इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और है बुक में, वो बना लेना है। तो हम लोग जो पार्टनरशिप जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और हर तरह का क्वेश्चन हम लोग बना लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज क्लोज हो रहा है। अगला वीडियो हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे।